देखिए क्लास, जो कंडीशन नंबर 2 है हमारी, वो सिर्फ डेटर्स और डेटर्स से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उनके ऊपर है। इसके ऊपर इम्पैक्ट देखिए कि कैसे किया जाएगा रिवैल्यूएशन और न्यू बैलेंस शीट के ऊपर। ओल्ड बैलेंस शीट में डेटर्स गिवन है 1 लाख और उनका प्रोविजन माइनस हुआ है 50,000। यहाँ पर मैं क्लियर कर देना आपको चाहूंगा कि ये जो 1 लाख रुपीज है, इसका जो टर्म है इनर कॉलम के लिए, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू, और जो ये 95,000 है इसके लिए जो टर्म यूज होगा दैट्स कॉल्ड अ वैल्यू नेट। तो यहाँ पर आपने सीखा कि ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू क्या होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर ग्रॉस वैल्यू। जब जब क्वेश्चन में एडजस्टमेंट गिवन होगी तो नेट वैल्यू तो बेटा क्वेश्चन में है, मगर हमें उसको कंसीडर नहीं करना है। हम हमेशा अपनी स्टोरी जो स्टार्ट करेंगे वो ग्रॉस वैल्यू से ही स्टार्ट करेंगे। इसके ऊपर ये मल्टीपल मैंने 5 केसेस दिए हैं। इसमें से कोशिश ये करी है कि जहां पर लैंग्वेज एक जैसी नहीं है मगर मीनिंग सेम है तो उनको एक साथ लिखा है। जैसे पॉइंट नंबर 1, ध्यान दीजिए, पॉइंट नंबर 1, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी। अब इसका मतलब है कि हम यहाँ पे प्रोविजन को मेंटेन कर रहे हैं। पॉइंट नंबर ए, मेड इक्वल टू 10% ऑन डेटर्स, ऐसे लैंग्वेज हो सकती है, या फिर मेंटेन एट 10% ऑन डेटर्स, मेंटेन टर्म यूज हो सकता है, या फिर क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स 10%। तो यहाँ प्रोविजन के लिए बुक में लैंग्वेज मेड इक्वल हो सकता है, मेंटेन हो सकता है, या क्रिएटेड टर्म यूज हो सकता है। इन तीनों ही कंडीशन में हम इनको करेंगे कैसे, इसको आपको देखना है। तो यहाँ पर जो मेंटेन होने की बात हो रही है बेटा, कितने परसेंट हो रही है, 10% हो रही है। तो अब हम 10% को क्रिएट करेंगे। मैंने क्या बोला कि हमेशा हम लोग ग्रॉस वैल्यू के ऊपर ही कैलकुलेट करेंगे। तो इसका बहुत ही आसान सा तरीका है कि आप यहाँ पर लिख लें टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और इसके लिए जो आपके पास न्यू वैल्यू दे निकाली है आपने, उस वैल्यू में से ओल्ड वैल्यू को माइनस कर दीजिए। तो न्यू वैल्यू आपकी बेटा कितनी होनी चाहिए, 10% ऑफ कितना, 1 लाख। ध्यान दीजिएगा कि जब मैं 1 लाख लिख रहा हूं तो ये 1 लाख आपकी ग्रॉस वैल्यू है। ऑलवेज कैलकुलेट ऑन ग्रॉस वैल्यू, नेट वैल्यू हटा दो, नेट वैल्यू पे ध्यान नहीं देना है। तो ऐसी कंडीशन पे ये वैल्यू आपकी हो जाती है 10,000। तो यहाँ पर जब आप लिखोगे तो न्यू वैल्यू अब आपकी प्रोविजन की कितनी है, 10,000। इसी में से आप ओल्ड प्रोविजन को डिडक्ट कर दीजिए। तो अब आपके पास आउटर कॉलम में जो वैल्यू आ रही है उसको शो करेंगे। ये मेथड होगा करने का। तो जब भी हो तो न्यू प्रोविजन लेस ओल्ड प्रोविजन, तो ओल्ड प्रोविजन को आप डिडक्ट कर दीजिए, न्यू प्रोविजन आपको और बनाने हैं। ये इंक्रीज इन लायबिलिटीज की तरह। तो बच्चों के दिमाग में आता है सर लायबिलिटीज, अभी अभी आपने लायबिलिटीज बोला मगर ये तो गिवन कहाँ, एसेट्स में। तो बेटा ध्यान देना ये है कि एसेट्स के इनर कॉलम में डिडक्ट हो रहा है। तो इसका नेचर क्या है, लायबिलिटीज का नेचर है। अगर आप बेटा डिडक्ट नहीं करते बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज मेंशन करोगे, तभी बैलेंस शीट जो शो हो जाएगी इक्वली। यहाँ पर ये लायबिलिटीज का नेचर है और लायबिलिटीज का टर्म है, और यहाँ पर हम इसको लेंगे इंक्रीज इन लायबिलिटीज। करेक्ट, आपका दिमाग में आई बात, यू आर राइट नाउ हियर, कि जब भी लायबिलिटीज इंक्रीज होगा तो उसको हम डेबिट करेंगे। तो ये इंक्रीज कितने से हो रहा है, 10,000 से, मगर ऑलरेडी हमने जो प्रोविजन क्रिएट कर रखा है उसको डिडक्ट करना होता है। तो हमें अब और कितने की जरूरत है, सिर्फ 5,000 की जरूरत है। तो 10,000 में से हम ओल्ड 5,000 को माइनस करते हैं और इस कंडीशन में हम यहाँ ऐसे क्रिएट करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि न्यू बैलेंस शीट में फिर कैसे लिखें। तो बेटा न्यू बैलेंस शीट में हमारे पास डेटर्स गिवन है 1 लाख के, ये हमको ओल्ड पता ही है, और अब हमें जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लेना है वो न्यू 10,000 का, तो आउटर कॉलम में वैल्यू 90,000 आ जाएगी। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। इस पॉइंट नंबर 1 पे चाहे मेड इक्वल लिखा हो, चाहे मेंटेन्ड हो, और आपके पास क्रिएटेड टर्म हो, तो इस कंडीशन को आप इस तरीके से डील करोगे। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 2 में स्टूडेंट्स को हद से ज्यादा कंफ्यूजन होती है, बहुत कंफ्यूजन होती है, और जब बल्कि ये एडजस्टमेंट करंट डेटा से रिलेटेड है ही नहीं,
इसलिए मैंने यहां मेंशन किया। तो देखिए क्या लिखा है, आर डेटर्स हुज ड्यू ऑफ ₹1000 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स पेड ₹600 इन फुल सेटलमेंट। ये डेटर से रिलेटेड है, मगर ये जो हमारे डेटर से इनसे रिलेटेड नहीं है। ये वो डेटर्स हैं जो ऑलरेडी बैड डेट्स हो चुके थे और प्रूफ बैड थे। ध्यान लैंग्वेज देखिए, आर डेटर्स हुज ड्यू ऑफ ₹1000 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। इनको पहले ही प्रीवियस ईयर्स में एज ए बैड डेट्स आप रिटर्न ऑफ कर चुके हो और अब आपने इसको रिसीव किया है। तो ये जो हमारे डेटर्स है बेटा, इनसे कोई मतलब नहीं होता है। जब ये फिर कैसे मतलब होता है आपके दिमाग में आएगा। तो ये वो डेटर्स हैं जो पहले आप रिटर्न ऑफ कर चुके थे, उनसे आपको मनी मिली है। तो इसकी एंट्री के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो इसकी जर्नल एंट्री है वो आपकी क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड। तो ये इसकी जर्नल एंट्री हो गई और यहां पर 600 जो है वो आपने रिकवर किए। ये इसकी जर्नल एंट्री है कि यहां पर आपने 600 इसके ऊपर रिकवर कर लिया। तो इसमें देखिए कहीं रिवैल्यूएशन नहीं आया, नहीं आया। तो ये इसकी जर्नल एंट्री है। अब यहां पर रिवैल्यूएशन आया कैसे, क्योंकि इस जगह पे जो आप बैड डेट्स रिकवर कर रहे हो ये आपका एज ए इनकम हो गया कि नहीं हो गया, और बैंक हो गया। तो इस एंट्री का इंपैक्ट कैसे होगा, इस एंट्री के इंपैक्ट के लिए आप इंक्रीजिंग एसेट्स में इसको मेंशन करोगे कि ये वैल्यूज आपकी इंक्रीज हो रही है। कैसे, इसके लिए आप मेंशन करोगे बाय बैड डेट्स रिकवर्ड, करेक्ट, कितनी वैल्यू से, और 600 से। फिर आपका जवाब, सर फिर ये बैलेंस शीट में घबराइए नहीं, बैलेंस शीट में आपको बैंक में 6000 प्लस करके आउटर कॉलम पे मेंशन कर देना है। मान लीजिए कि पहले से आपके पास कुछ नहीं है, तो इसका मतलब हो गया 6000 हो गया, 600 सॉरी, ये 600 हो गया और यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम आपको फॉलो हो गया। तो ये एडजस्टमेंट को मैं इसलिए इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें से जो बैलेंस शीट में डेटास दे रखे हैं उससे लिंकअप करने की कोशिश करते हैं। दोनों बेटा एकदम अलग पार्ट है, इसका कोई भी उससे रिलेशन नहीं है, ये पास्ट में ऑलरेडी हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कि इस पॉइंट में आपको क्लियर हो गया होगा। अक्सर मुझसे ये भी कहा गया है, मुझे याद दिलाने के लिए स्पेशली कहा गया, मैं वीडियोस में भूल जा रहा हूँ कहने के लिए, अगर आपको ये अच्छे लग रहे हो, समझ में आ रहे हो और आपको लगता है कि इससे किसी और की हेल्प हो सकती है, क्योंकि स्टूडेंट्स अभी भी इंडिया में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आपके जैसे तो नहीं मगर स्टूडेंट्स हैं जिनके पास टीचर्स नहीं अवेलेबल हैं, तो उन तक का जियो नेटवर्क तो है ही है, लगभग पहुंच ही गया है नेट। तो उन तक के लिए ये वीडियोस पहुंच जाएं और उनका भला हो जाए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अगर आपको लगता है कि इस क्वालिटी से हैं कि डाउट क्लियर हो सकते हैं। देन अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 पे, प्रोविजन ऑन डेटर्स इज टू बी रेज्ड टू 10,000। ध्यान से देखिए उसको क्या लिखा है, प्रोविजन ऑन डेटर्स इज टू बी रेज्ड टू 10,000। तो इसका की फैक्टर क्या हुआ, की फैक्टर इसका हो गया 2, कि आप 2 को कर लो। मैंने बताया था कि जब 2 है तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तो ये 2 का मतलब है कि 10,000 तक आप पहुंच रहे हैं। तो 10,000 का मतलब है 2 है, 10,000 तक भी जाना है और 2 के केस में डिफरेंस आपको निकालना ही पड़ता है। तो कैसे शो करेंगे, न्यू बैलेंस शीट में आप इसको बिल्कुल ऐसे ही शो करेंगे, डेटर्स माइनस प्रोविजन। अब नए हैं 10,000 के हैं, हो गया। अब इसके बाद इसकी एंट्री कैसे करेंगे, रिवैल्यूएशन में। तो रिवैल्यूएशन में ध्यान देना है कि डिफरेंस से एंट्री होगी, तो डिफरेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ओल्ड प्रोविजन थे उनको डिडक्ट कर देंगे, सेम इफेक्ट यही होगा, सेम एंट्री यही होगी, सिर्फ लैंग्वेज जरा सी अलग है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देन आता हूं मैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, प्रोविजन ऑन डेटर्स इज टू बी रेज्ड बाय 5,000। देखिए इसमें लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज में की फैक्टर बाय लिखा है, तो याद होगा कि जब भी बाय हो तो वही रिवैल्यूएशन में शो कर देना चाहिए। बाय का मतलब है डिफरेंस होता है, तो हम सीधे रिवैल्यूएशन में जाएंगे और 5,000 से शो करेंगे इंक्रीज इन लायबिलिटीज। तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि इंक्रीज इन लायबिलिटीज क्रेडिटेड होता है, तो इसको सॉरी डेबिटेड होता है, तो यहाँ पर हम इसको रिवैल्यूएशन में
डेबिट कर देंगे। तो ये देखिए टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5000 और न्यू बैलेंस शीट में डेटर्स लेस प्रोविजन 10000 शो कर दिया जाएगा। आपके दिमाग में बिल्कुल सही क्वेश्चन आ रहा है, तो सर कोई डिफरेंस नहीं, इसको कुछ नहीं सही करना, बेटा नहीं करना, इंपैक्ट वही रहेगा, सेम रहेगा। कैलकुलेशंस के थ्रू आपको बता रहा हूं कि कहीं कंफ्यूज ना होइए। कंफ्यूजन क्या होती है वो भी समझ लीजिए। पॉइंट नंबर 3 में लिखा है प्रोविजन ऑन डेटर्स इज टू बी रेज्ड टू 10000। तो स्टूडेंट्स गलत क्या करते हैं कि वो रिवैल्यूएशन में 5000 की जगह आउटर कॉलम पे 10000 मेंटेन कर देते हैं। ये मिस्टेक है। आपको देखिए कि कहीं कोई डिफरेंस नहीं निकल कर के आ रहा है एंट्रीज में, और परसेंटेज वैल्यूज ऐसे उसमें डिफरेंस नहीं था। प्रैक्टिस करेंगे एक बार तो आ जाएगा। ध्यान रखिएगा बाई में वो डिफरेंस ही होता है, सेम रिवैल्यूएशन बाई को लेकर के जाइएगा। देन फिफ्थ है हमारे पास 10000 डेटर्स प्रूव बैड एंड फर्दर मेंटेन 10%। तो यहाँ पर जो है प्रोविजन मेंटेन करना 10% करना है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर ये आता है तो मान के चलिए प्रोबेबिलिटी रॉन्ग होने की ज्यादा होती है स्टूडेंट से। 10000 डेटर्स प्रूव टू बी बैड, इसका मतलब है कि अब जो डेटर्स हैं वो आपके 10000 के बैड हो गए। तो इसको हम बैलेंस शीट से स्टार्ट करते हैं, दोनों को एक साथ पैरेलल ले लेंगे तो इजी पड़ेगा। बैलेंस शीट में ग्रॉस वैल्यू है वो आपकी 90000 है और 10000 आपका बैड हो गया। तो इसका मतलब है कि अब आपको जो प्रोविजन मेंटेन करके चलना है वो कितने के ऊपर मेंटेन करके चलना है? करेक्ट, 90000 के ऊपर मेंटेन करके चलना है। और हमारे पास जो प्रोविजन का रेट है वो अब कितना है? 10%। तो इसी में से ही हम 10% प्रोविजन को माइनस कर देंगे, जिसको हमें अब मेंटेन करके चलना है। इसका मतलब है कि आउटर कॉलम पे हम 81000 शो करेंगे। एक बार इसको समझ लीजिए, एसेट साइड के लिए डेटर्स में से पहले बैड डेट्स माइनस करेंगे फिर प्रोविजन। स्टूडेंट्स कभी कभी मिस्टेक करते हैं कि पहले प्रोविजन माइनस करके देन माइनस करते हैं, उसका रॉन्ग हो जाएगा, उसकी वैल्यू फिर आपकी प्रोविजन की 10000 हो जाएगी। इसका बेटा स्टेप है, इसमें स्टेप में नंबर 1 और नंबर 2, तो नंबर 1 पे पहले बैड डेट्स करिएगा और फिर उसके बाद में न्यू प्रोविजन को माइनस करिएगा। अब इसका रिवैल्यूएशन में कैसे इंपैक्ट पड़ेगा? नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस की तरह डील करेंगे, और इसको डील करने का सिंपल सा रूल है ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। आप कहोगे सर बहुत ज्यादा बोल दिए, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं, इजीली आप कर सकते हैं। यहां पर जब स्टोरी स्टार्ट होगी तो ये ओल्ड प्रोविजन से स्टार्ट होगी, सॉरी न्यू प्रोविजन और न्यू बैड डेट से। तो इसको करने का तरीका क्या है? सबसे पहले यहां पर आप जो वैल्यू लेकर के आओगे उसको करने के लिए वर्किंग नोट पे चले जाइए, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। वर्किंग नोट पे क्या करना है? नंबर 1 आपको शो करना है न्यू बैड डेट्स। न्यू बैड डेट्स को हम ये भी कहते हैं फर्दर बैड डेट्स। तो आपके पास बैड डेट्स कितने के न्यू हो गए? 10000 के हो गए। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 जो ले रहे हैं उसमें आप ऐड कर दोगे, क्या ऐड कर दोगे? न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन कितना क्रिएट किया? 10%, इसको ऐड करा, तो इसका मतलब हुआ कि ये वैल्यू हो गई 19000। और फिर इसी में से ही आपको लेस करना है पॉइंट नंबर 3 मींस ओल्ड प्रोविजन। जो ओल्ड प्रोविजन है वो ऑलरेडी आपके पास 5000 गिवन है। कितना गिवन है? 5000। तो इसका मतलब हुआ कि आपको जो एंट्री करनी है वो 14000 से करनी है, और ये 14000 की एंट्री आप यहां पर मेंशन कर देंगे, और कुछ भी कहीं करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आता है तो बहुत लोगों से रॉन्ग होता है। थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपसे मिस्टेक नहीं होगी। मैं फिर बता देता हूं, इसको करने का तरीका यही रहेगा कि जो न्यू बैड डेट्स होंगे, न्यू प्रोविजंस होंगे, उसको ऐड करिएगा वर्किंग नोट में, और ओल्ड प्रोविजन को माइनस करिएगा। कभी कभी स्टूडेंट्स कहते हैं सर क्वेश्चन में ओल्ड तो है ही नहीं। अरे बेटा जब ओल्ड नहीं है तो उसको माइनस करने की जरूरत नहीं है, तो उस कंडीशन में सिंपली यहाँ पर 90000 मेंशन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो ये रूल रहेगा ओल्ड को माइनस करने का, तो शुरू आप न्यू से करिएगा, तो न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, ये आपका हो गया पॉइंट नंबर 5। ये 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनकी आप एक बार अगर
और प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि रिवैल्यूएशन में कम से कम प्रोविजन डेटर्स से रिगार्डिंग आपकी कोई भी मिस्टेक होगी। अगर अब क्लास की कंडीशन नंबर 3 है जिसको मैंने जनरल कंडीशन कैटेगरी में रखा है। ये कोई स्पेसिफिक किसी एक पॉइंट के ऊपर नहीं है, ये वो कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं जो प्रीवियस कई सालों से एग्जामिनेशंस में रेगुलरली आ रही है। तो इसमें से नंबर 1 हमारे पास है एन आइटम और ₹20,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। ये क्रेडिटर्स से रिलेटेड हो सकता है या फिर इसकी लैंग्वेज हो सकती है क्रेडिटर्स और ₹20,000 टू बी रिटर्न बैक। दोनों का मतलब एक ही है। इसका मतलब है कि अब इन क्रेडिटर्स की हमको जरूरत नहीं है। तो क्रेडिटर्स तो आप जानते ही हैं कि लायबिलिटीज का पार्ट है और इनको हम रिटर्न बैक कर रहे हैं मींस माइनस कर रहे हैं, तो ये डिक्रीज इन लायबिलिटीज का पार्ट हो गया। और डिक्रीज इन लायबिलिटीज जैसा कि आपको पता है कि क्रेडिट होता है रिवैल्यूएशन में, तो इसके लिए हम रिवैल्यूएशन में एक एंट्री करेंगे। तो यहाँ रिवैल्यूएशन में हम लिखेंगे क्रेडिटर्स 20,000। फिर एक स्टूडेंट्स ने मुझसे बात करी, सर ये तो एडजस्टमेंट्स हैं, तो सर ये एडजस्टमेंट डबल एंट्री सिस्टम फिर कैसे फॉलो हुआ? तो बेटा एडजस्टमेंट है और डबल एंट्री सिस्टम फॉलो होने का मतलब है कि एक एंट्री आपने कहाँ करी रिवैल्यूएशन में, दूसरी कहाँ बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में देखिए कैसे होगा। तो बैलेंस शीट के लिए आप टर्म यूज करते हो क्रेडिटर्स, कभी कभी सैंडरी क्रेडिटर्स भी होता है। सैंडरी क्रेडिटर्स में जब मोर देन 1-2 क्रेडिटर्स, ज्यादा क्रेडिटर्स हो, हिंदी में इसको विविध क्रेडिटर्स भी बोलते हैं, उनको हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो ओल्ड वैल्यू क्रेडिटर्स की थी 1 लाख थी, 20,000 रिटर्न बैक कर लिए, तो अब न्यू वैल्यू कितनी हो गई? 80,000 हो गई। तो बेटा देखिए डबल एंट्री सिस्टम का इंपैक्ट आ गया कि नहीं आ गया? ये हुआ आपका पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 है रेंट ऑफ ₹2,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। तो जब भी कोई ऐसी एडजस्टमेंट दी हो जो इरेगुलर नेचर की हो, क्योंकि इरेगुलर मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि क्रेडिटर्स मोस्टली बैलेंस शीट में गिवन ही होता है, अक्सर देखा गया है गिवन ही होता है, मगर रेंट आउटस्टैंडिंग, वेजेस आउटस्टैंडिंग, ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो इरेगुलर नेचर के हैं, जो बैलेंस शीट में नहीं होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब भी एडजस्टमेंट हो तो तुरंत ऊपर बैलेंस शीट जाके चेक करिए गिवन है कि नहीं, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग ही हमें बैलेंस शीट में भी इंपैक्ट देना पड़ता है। तो यहाँ पे टर्म हमारे पास दे रखा है वो है रेंट आउटस्टैंडिंग। तो रेंट आउटस्टैंडिंग हमारे पास कितना गिवन है? अभी भी देखो ये गिवन है 2,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब ये इंक्रीज इन लायबिलिटीज है, और अगर इंक्रीज इन लायबिलिटीज है तो आपको पता है कि रिवैल्यूएशन डेबिट में करेंगे, तब आप यहाँ पर इसकी एंट्री कर दोगे टू आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000, और फिर न्यू बैलेंस शीट में आप शो करोगे आउटस्टैंडिंग रेंट। और ये देखना होगा कि ओल्ड बैलेंस शीट में है कि नहीं। अगर जैसे यहाँ पर ओल्ड बैलेंस शीट में 10,000 गिवन है तो हम ऐड करके न्यू बैलेंस शीट में 12,000 मेंशन कर देंगे। बहुत ही आसान। तो स्टूडेंट, इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हुए मैं इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ, और इसके आगे के ट्रांजैक्शन के सॉल्यूशन को देखने के लिए और समझने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो के ऊपर आना, क्योंकि कई बार मेरे पास कंप्लेंट आती है कि सर आपके वीडियोस बहुत ही ज्यादा लेंथी होते हैं। तो इस वजह से मैंने उनको स्मॉल पार्ट से बनाया है। माफी चाहता हूँ कि आपको अगले वीडियो के लिए कष्ट हो रहा है।